नमस्कार देशवासियों, मैं जगन्नाथ कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक एकता पार्टी। भाइयों बहनों, देश के राजधानी में वंचित समाज की दशा व दिशा विषयक सेमिनार गोष्ठी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए। वहाँ से जो संदेश मिला है उस सकारात्मक संदेश के प्रति देश में व्यापक चर्चा हो रही है। हम लोग भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर उनके लेक्चर की, उनके भाषण की चर्चा हो रही है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने उस सेमिनार के अंदर सच्चाई को स्वीकार किया है, उससे देश के अंदर उनके प्रति लोगों का जो आत्मविश्वास है बढ़ा है। विपक्ष के लोग राहुल गांधी की तरफ बहुत ही टकटकाई नज़रों से देख रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत में दूसरी आज़ादी की जंग की घोषणा वंचित समाज की दशा व दिशा विषयक गोष्ठी में बोलते हुए घोषणा कर दी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की गलतियों का एहसास लोगों को कराया और स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हुए स्वीकार किया और कहा, अगर SC, ST, OBC माइनॉरिटी को मेन स्ट्रीम में रखा गया होता तो RSS भारत में अपना विस्तार नहीं कर पाया होता। गलतियां हुई हैं जिसे मिलजुल कर सुधारने की ज़रूरत है। आज पूरे देश में राहुल जी के सच बोलने की तारीफ समाज कर रहा है, जिसको आज तक किसी कांग्रेसी ने नहीं स्वीकार किया था। और आज़ादी की दूसरी लड़ाई के लिए तथा मनुवाद के सफाई के लिए हमारे पिछड़े वर्ग के साथी अब तैयार होने लगे हैं। ये इनके गोष्ठी में सच को स्वीकारने के कारण, क्योंकि लंबे अरसे तक पिछड़े वर्ग का जो काका कालेलकर आयोग था या मंडल आयोग था, उनकी सिफारिशों को कांग्रेस ने रद्दी के बस्ते में डाला था, जिसके कारण जो पिछड़े वर्ग के अंदर जो उत्थान होना चाहिए था, जिस तरह से नौकरियों में उनकी भागीदारी होनी सुनिश्चित होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया। लेकिन खुल करके राहुल गांधी के जाति जनगणना करने, 50% रिजर्वेशन को ख़त्म करने और जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में उसको अनुपातिक भागीदारी हर क्षेत्र में देने की उन्होंने घोषणा किया है। इससे लोगों के अंदर आशा का किरण तो जगा है, भाव तो लोगों का उन्होंने जगा दिया है। लेकिन लंबे दिनों के अंतराल पर आज भाजपा ने जो चोट दिया है, उस चोट, अगर यह चोट नहीं दिया होता तो शायद हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए ये राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से दरवाजे खुलते नहीं नजर आते। लेकिन ठीक है, देर से ही सही, अगर सच स्वीकार लिया गया और सच के ऊपर काम करने की बात शुरू करने की घोषणा कर दी गई तो हम लोग तो बहुत ही दिनों से आशान्वित थे, आशान्वित हैं और आशान्वित रहेंगे। और आपने इतना ही नहीं कहा, सर्वोच्च न्यायालय और देश के सचिवालय, देश के तमाम विभागों में SC, ST, OBC माइनॉरिटी की भागीदारी पर भी उन्होंने चर्चा की और यह स्वीकारा कि अगर सत्ता के मेन स्ट्रीम में
SC ST माइनॉरिटी OBC के लोग रहे होते तो शायद इन जो कार्यक्रम और नीतियां तैयार होती उसका लाभ इनको मिल पाता। गलतियां हुई हैं कांग्रेस से, क्योंकि जो मनुवादी लोग कांग्रेस को चारों तरफ से घेरे हुए थे, आज कांग्रेस के इस दिनों में वो भाजपा के पाले में खड़े हैं। तो अब निश्चित तौर पर विचार करने का समय आ गया कि जिनके गुमराहियत में यह देश फंसा रहा, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए जो कानून जो नियम बनाए जाने चाहिए थे वो मेन स्ट्रीम में इनके न होने की वजह से ये इनकी भागीदारी नहीं हो पाई। तो अब इसको सुधार की बात आई है। अगर सुधार की बात कोई करता है तो निश्चित तौर पर एक आज़ादी हमें मिली है, लेकिन पूर्णतः नहीं। हम आज भी कहते हैं कि आज़ादी तो मिली है, लेकिन SC ST OBC के लिए और ख़ास तौर से OBC और माइनॉरिटी के लिए तो ये अच्छे दिन नहीं रहे हैं। और अगर अच्छे दिन लाने की बात हो रही है, कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगर इसको स्वीकार करके और इसमें परिवर्तन लाने के दिशा में उनका कदम आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर इस देश के जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, यही देश के 90% हैं। ये 90% समाज अब कांग्रेस की तरफ देखने की तरफ उसका मन बढ़ने लग गया है। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि गलतियां कांग्रेस से ही हुई हैं। हमारे बीच में भी कुछ ऐसे लोग थे जो मनुवादियों का साथ दे करके देश की सत्ता पर बैठाने में उनकी मदद की है। अब आंखें समाज का खुलनी चाहिए और पहचानना चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं जो ये कहते थे कि ये सारा लाभ, ये सारा जो नुकसान हो रहा है चमचों की वजह से हो रहा है। और जो लोग चमचा की बात करते थे वो खुद ही चमचा बनाने में लगे थे, और वो उन्हीं की सभ्यता और संस्कृति। अगर कोई पैर छूता नहीं है बैकवर्ड तो उसको बुरी नज़रों से देखा जाता रहा है कि अरे ये तो स्वाभिमानी है। पैर छूना, अपनी समूची ऊर्जा पैर में न्यौछावर कर देना, ये कहाँ का वो है भाई। हमारे देश की परंपरा हाथ जोड़ करके अभिवादन की है, ना कि पैर छू करके। यही है। और समूची शरीर की ऊर्जा जब हम पैर छू करके देते हैं तो अपने शरीर की सारी ऊर्जा उसको ट्रांसफ़र करते हैं। आज हम विज्ञानवादी तरीके से जब सोचते हैं तो भारत का यह चीज़ हमको अच्छा लगता है कि हमारी जो ऊर्जा है वो हमारे पास है, और यही अभिवादन का तरीका होना चाहिए। लेकिन इस अभिवादन के तरीके को एक सुप्रीमो पसंद नहीं करती थी। पैर छुए तो उनको मानती थी कि हाँ ये चमचा है, ये चमचे कुछ दिया जा सकता है। ऐसे ऐसी गलतियां हमारे लोगों ने भी काफ़ी की हैं, जिसका हमको भुगतान आज हम भी सोच रहे हैं कि क्या बाबा साहब कांग्रेस के चमचे थे? क्या बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के चमचे थे? और चमचे, जो लोग चमचे कहते हैं, वो उन्होंने क्या दिया? और ये उनके पास रह करके समाज को क्या क्या दिए? ये आज समाज को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को बहुत तरीके से इसको समझना होगा। हम इस संगोष्ठियों का जो दौर है, हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। हम जानते हैं कि राहुल गांधी जी की व्यस्तता ज़्यादा है, लेकिन देश के जो हमारे प्रोफेसर रतन लाल जी हैं और राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, ये दो हमारे जो अम्बेडकरवादी हैं, हम चाहेंगे कि अगर हमारे संगोष्ठियों को संबोधित करने के लिए अगर यही हमको मौका दे देंगे तो हम इनके आने जाने का किराया हम लोग देंगे, खाने पीने का बंदोबस्त भी करेंगे। और इस कार्यक्रम को, जो मूवमेंट को, जो मानववाद का मूवमेंट है, जो बाबा साहब के मानववाद का जो मिशन है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व का जो मिशन है, जो संविधान में पिरोहित है, और इस देश में सच्चे रूप में संविधान लागू हो और मनुस्मृति का राज खत्म हो और मनुस्मृति का आचरण और व्यवहार भी इस देश से खत्म हो। आज मनुस्मृति के आचरण व्यवहार के कारण आपने देखा
कि अंधविश्वास के चलते प्रयाग में कितने लोग मर गए, और आज का जो शासक वर्ग है यह बताने को भी तैयार नहीं है कि कितने लोगों मरे। लोग अपने परिजनों को खोज रहे हैं और इवेंट बना करके देश में इस तरह से प्रचार किया गया, करोड़ों लोग प्रयाग के कुंभ में पहुंच गए और बंदोबस्त नजारा एकदम नदारत था। इनके बंदोबस्त का पोल खुल गया। ये जो सारा बंदोबस्त किया गया था, जो उस पर सारे पैसे अलॉट किए गए थे, ये जनता के टैक्स के पैसे थे, जो पानी की तरह से भ्रष्टाचार के ऊपर बहाया जा रहा है। इसको देशवासियों को विचार करना चाहिए कि जो कुंभ पर खर्चा हुआ है उससे एक विश्वविद्यालय बन सकता था, और जो हमारे स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं उसको चलाया जा सकता था। लेकिन इनकी नियति तो ये है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पढ़ने ही न पाए। ये परंपरागत अपने पेशे में रहे। नाई है तो केवल नाई का काम करे, धोबी है तो केवल धोबी का काम करे, किसान है तो केवल किसान का काम करे। उसके बीच से कोई प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं पैदा होना चाहिए, शासक नहीं पैदा होना चाहिए, राजनेता नहीं पैदा होना चाहिए। ये मनुवादी व्यवस्था का सोच है, यह मनुस्मृति का सोच है। तो इस मनुस्मृति जो विषमता का द्योतक है, हम लोग ऐसे चीज़ों को नहीं चाहते। हम लोग अब इसको, जो वंचित समाज की दशा दिशा का जो रोशनी मिला है हमको, उसको हम लोग गांव-गांव तक ले जाएंगे। और पहले हम लोग एक मंडल स्तरीय बनारस मंडल के अंदर, जिसमें झारखंड भी होगा, बिहार भी होगा, छत्तीसगढ़ के लोग भी होंगे, और बनारस को केंद्र बना करके, और हम 500 लोगों की, चुनिंदा लोगों के, पढ़े लिखे लोगों का एक हम लोग संगोष्ठी जल्द ही करेंगे, जिसमें प्रोफेसर रतनलाल और राजेंद्र पाल गौतम जी से हम चाहेंगे कि वो हमको समय दें समाज को एजुकेट करने के लिए। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ, और नई आज़ादी के जंग के लिए हम सब राहुल गांधी के साथ चलने के लिए तैयार हैं। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ, और अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करके, शेयर करके और आप आगे बढ़ा दीजिए, ताकि ये कार्यक्रम हम लोग निरंतर इसको हम लोग एक कार्यक्रम का स्वरूप बना करके आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।